सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेम में जिसका रंग जाता है मन, और भगवान में जो रमण करता रहता है, उसको दूसरा कुछ अच्छा कहाँ से लगेगा। एक बार परम आनंददायी जिसको आस्वादन के लिए मिल गया, फिर उसको हीन चीजें कहाँ से पसंद आ जाएंगी। मीरा जी के भी साथ यही था। जब उनको ठाकुर जी मिल गए हैं, ठाकुर जी का दर्शन होता है और बातचीत करती हैं, स्पर्श करती हैं, प्रभु उनको स्पर्श करते हैं, तो अब सांसारिक पति से विवाह कैसे वो कर लेंगी। लेकिन माँ इस बात को नहीं समझ पा रही थी, इसलिए माँ ने हट कर रखा था और मीरा जी के विवाह करने के लिए केवल माँ ही नहीं, परिवार के लोग भी कहने लगे थे। और माँ की बात और चाचा लोगों की बात सब सुनते सुनते मीरा जी दुखी होकर रोती हुई अपने पूजा कक्ष में चली गई थी। और वहीं पर इतना जोर से रुदन उनका उमड़ पड़ा कि भगवान से ये कहने लगी कि प्रभु, अब मैं कैसे अपना दूसरा पति वर लूं। मेरे पति तो आप हैं, अब आप ही रक्षा करिए। एक निर्बल राजपूत भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और मैं आपकी प्रिया, आप क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे। मैंने आपका वरण किया है, इसलिए मैं आपसे ही कहूंगी। महाराज, बोलते बोलते मीरा जी रोते रोते मूर्छित हो गई थी। अपने ही कक्ष में अचेत पड़ी थी। बाद में ठाकुर जी की कृपा से फिर वो स्वस्थ हुई। ऐसी अद्भुत प्रेम की दशा थी उच्च कोटि की। आप पहले सुन चुके हैं कि राव दूधा जी जो मीरा के बाबा थे, अर्थात पितामह, उनके पिता के पिता, जो कि राजा थे, वो अपनी पोती मीरा को बहुत चाहते थे। मीरा से भजन सुनते थे, मीरा के भाव भक्ति को देखकर खुश हो जाते थे। उनको लगता था कि मेरे कुल का उद्धार करने आई है। अब वही राव दूधा जी अस्वस्थ रहने लगे थे भक्तों, और अपना अंत समय समीप जानकर ही उनकी ममता मीरा पर बहुत बढ़ गई थी। मीरा जी के मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सूना लगता था, और मीरा जी भी समय मिलते उनके पास जाके बैठती, उनके साथ भगवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों के रचे हुए पद सुनाती हैं। श्याम कुंज में तो गिरधर लाल को सुनाती रहती हैं, और बाबा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होनी थी ना, इसलिए बाबा को भी सुनाने चली जाती थी जब बाबा बुलाते थे। गंगा सहेली ने आकर के बताया
कि राज पुरोहित जी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीरा पुरोहित जी से मिली तो उन्होंने बताया कि महाराज आपको याद कर रहे हैं। मीरा जी ने जाकर देखा दूधा जी की पलंग के पास में उनके पिताजी रतन सिंह और बड़े वीरमदेव और जो उनके भाई लोग रायमल, ये सब बैठे हुए थे। राजपुरोहित जी भी, राजवैद्य जी, दीवान जी, सब लोग बैठे थे। मीरा जी सोचने लगी कि इतने सब लोग इकट्ठे आज क्यों बैठे हैं इनके पास। मीरा जी सोच रही थी कि ये सब क्यों चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। उसी समय राव दूधा जी की आंखें खुली, अब तक जो बंद थी। आंखें खोल करके अचानक वो पुकारे, मीरा। तो मीरा जी बोली, मैं हाजिर हूँ बाबू साहब। मीरा तुरंत उठ करके उनके बिल्कुल पास पहुंच गई। दूधा जी बोले, बेटा कोई भजन सुनाओ भगवान का। मीरा जी तानपुरा उठाई और भजन गाने लगी। स्वामी सब संसार के हो साचे श्री भगवान, स्थावर जंगम पावक पानी धरती बीच समान, सब में महिमा तेरी देखी कुदरत के करबान। स्वामी सब संसार के हो तुम साचो श्री भगवान, विप्र सुदामा को दारिद खोयो वाला की पहचान, दो मुट्ठी तंदुल की चाबी दीनों द्रव्य महान, भारत में अर्जुन के आगे आप भये रथवान, उसने अपने कुल को देखा छूट गए तीर कमान, न कोई मारे न कोई मरता तेरा यह अज्ञान, चेतन जीव तो अजर अमर है यह गीता को ज्ञान, मुँह पर तो प्रभु की कृपा की जो बांधी अपनी जान, मीरा गिरधर शरण तिहारी लगे चरण में ध्यान। बहुत भाव से गाया था मीरा जी ने। राव दूधा जी बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहे थे। तबीयत सही नहीं थी उनकी। और जब पद पूरा हुआ, दूधा जी ने चारभुजानाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तुरंत पालकी मंगाई गई। उनको पालकी में पौढ़ाकर चारों बेटे कहार बने और भाइयों के आग्रह से वीरमदेव जी छत्र लेकर पिताजी के साथ चले। 2 घड़ी तक वे दर्शन करते रहे। लौटते समय पुजारी ने चरणामृत, तुलसी माला, कंठी प्रसाद सब भेंट किया। वहां से लौटकर श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के दर्शन किए और फिर उनको सिर झुका के बोले, अब चल रहा हूं स्वामी, अपनी ठाती मीरा को संभाल लेना प्रभु। बहुत धीरे से बोले थे, केवल प्रभु को सुना रहे थे। मीरा को हल्का सा सुनाई पड़ा था। और महल में लौट करके वे आए। दूधा जी तो आंखें मूंद कर सो गए। मीरा ने उनके भाल का पसीना पोंछा। वैद्य जी परीक्षा की आज्ञा चाहते हैं, रतन सिंह ने कहा। तो आंखें मूंदे हुए उन्होंने जरा सा हाथ हिलाकर संकेत किया कि थोड़ा रुको। और कुछ देर बाद राव दूधा जी ने आंखें खोल के कहा, अब आपकी दवा के दिन बीत गए हैं वैद्य जी। अब तो औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। और अपने ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव की ओर देखा तो 5 बेटे एक साथ बोल पड़े, हुक्म दीजिए, क्या आज्ञा है आपकी।
तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी कुछ इच्छा हो रही है। बेटों ने पूछा क्या इच्छा है? तो दूधा जी ने कहा कि मीरा, जयमल, इन दोनों को मेरे पास लाओ। मैं जयमल को योद्धावेश में और मीरा को अपनी राजसी पोशाक में देखना चाहता हूं। उन्होंने दोनों बालकों के हाथ थाम करके कहा और दूधा जी की आज्ञा अनुसार दोनों को सजाया गया। मीरा ने रनिवास में जाकर अपना श्रृंगार किया, बाबा की इच्छा थी इसलिए। और जयमल ने कमर में तलवार, पीठ पर ढाल, हाथ में भाला लिए हुए होनहार पौत्र बन करके दूधा जी को आकर दिखाया अपने को। और सर्वाभरण भूषिता मीरा की रूप छटा देखकर ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी ही आ गई इस रूप में। दूधा जी ने बैठने की इच्छा प्रकट की तो बेटों ने बैठाया उनको। दूधा जी ने कहा बिल्कुल कृष्ण सुभद्रा जैसी भाई बहन की जोड़ी। और सिर पर हाथ रखा उन्होंने दोनों बच्चों के और बोले दूधा जी की प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य और भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा। बड़े प्रसन्न थे दोनों की भक्ति पर और पौत्र के वीरता पर। और इसके बाद फिर बोले कि बेटा एक इच्छा और मेरी। पुत्रों ने कहा कि बाबा पिताजी क्या इच्छा आपकी? उन्होंने कहा कि अब संसार छोड़ने का समय आ गया मेरा, तो मेरी इच्छा ये है बेटा कि आखिरी टाइम में संत का दर्शन मिले। संत का दर्शन चाहता हूं। संसार छोड़ते समय बेटा संत दर्शन की लालसा है मेरी। अब ये तो प्रभु के हाथ है बेटा, कैसे करेंगे यार तुम लोग। बस उसी समय बेटा लोग दौड़ पड़े हैं पुष्कर की ओर, क्योंकि पुष्कर तीर्थ महान तीर्थ, तो वहां संत लोग आते रहते, वृंदावन से भी जाते थे। तो बेटों ने सोचा कि कोई भी संत पुष्कर में आए होंगे तो बुला के पिताजी को दर्शन कराएंगे। मीरा जी बाबा के पास बैठी है। बाबा कह रहे हैं बेटा कुछ सुनाओ। मीरा जी कहने लगी आपकी जैसी इच्छा। बहुत प्यार से गाना शुरू किया। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानू कछु पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, बढ़त पल पल घटत दिन दिन जात न लागे बार। बिरछ के जो पात टूटे लगे नहीं पुनि डार। भवसागर अति जोर कहिए विषम ऊंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा उतर पर ले पार। ज्ञान चौसर मंडी चहुटे सूरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी जीत भावे हार। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकारो। दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। मीरा करें कि मैं लाल गिरधर की दासी मीरा यही समझ पाई हूं कि 4 दिन का जीवन है। महाराज जी गाते गाते मीरा जी ने बाबा को प्रणाम करके तानपुरा जमीन पर रखा। जब तो एक द्वारपाल आया और दूधा जी से बोला अन्नदाता बाहर कोई साधु पधारे हैं।
और ये सुनते दूधा जी एकदम चैतन्य हो गए, जैसे बुझते दीपक की लौ तेज हो गई। और उन्होंने संकेत किया अपने पुत्रों को कि संत आए, स्वागत करो उनका। और उसी समय आवाज एक संत की मुख सुनाई पड़ी, राधे श्याम। सबकी दृष्टि उधर गई। मस्तक पर सुंदर वैष्णव तिलक, ललाट पर तुलसी माला पहने हुए वैष्णव संत का दर्शन हुआ। दूधा जी प्रसन्न हो गए। भक्तों जब संत के मुख से स्वर सुनाई पड़ा था राधे श्याम, तो सबकी दृष्टि उनकी ओर उठ गई। और मीरा जी के कान में वो शब्द राधे श्याम आनंददायी हो गया। प्रीतम का नाम सुनकर उल्लसित हो गई मीरा। संत को प्रणाम किया और दूधा जी से कहा, बाबा आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना, देखिए प्रभु ने कैसे कृपा की, संत का दर्शन प्राप्त हुआ आपको। और महाराज संत जी ने मीरा को आशीर्वाद दिया, प्रभु आपका मंगल करें। दूधा जी ने कहा, पुरोहित जी महाराज मुझे संत का दर्शन सही ढंग से करा दीजिए। परिस्थिति को समझकर साधु स्वयं ही उनके पास चले आए। वो समझ गए कि ये उठ नहीं पाएंगे, बिस्तर पर लेटे हैं। फिर धीरे से उठाया गया दूधा जी को और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुकाया संत की ओर और पूछा धीरे से दूधा जी ने, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? संत जी ने कहा, दक्षिण से आ रहा हूं राजन, नाम चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गौड़ देश के एक प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे थे। उनकी इस दास पर पूर्ण कृपा हुई और मुझे वृंदावन वास की आज्ञा मिली। तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन जा रहा हूं। श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात भक्तों चैतन्य महाप्रभु की बात की जा रही कि चैतन्य महाप्रभु उनके गांव में आए थे इन संत के, और उनका दर्शन हुआ था। उन्होंने वृंदावन वास की आज्ञा दी थी। तो मीरा जी ने पूछा कि श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी, अच्छा इनका नाम तो मैंने सुना है, ये तो सुना है कि सन्यासी होकर भी प्रेमी हैं। और फिर वो संत जी कहने लगे कि बहुत उच्च कोटि के प्रेमी और बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित किया है, किंतु उनका सिद्धांत है सब शास्त्रों का सार भगवत प्रेम है, सब साधनों का सार भगवत नाम है और त्याग ही सुख का मूल है। सदा ब्रज रस में छके श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता मानो स्वयं श्री कृष्ण ही हूं। वे जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखते, हरि को भजे सो हरि का होय, यही कहते हैं वो। उनकी बातें सुन करके मीरा जी को आनंद आ रहा था। मीरा जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू की बूंद टपक पड़ी। दूधा जी आंखें बंद करके सब सुन रहे थे। और संत जी बता रहे थे कि दक्षिण से चलकर मैं पंढरपुर आया, वहां केशवानंद नाम के ज्ञानी महात्मा मिले। केशवानंद का नाम सुनते ही दूधा जी ने चौंक कर सिर उठाया, गोरे से लंबे वृद्ध महात्मा। दूधा जी बोल रहे हैं, मुस्कान जिनके होठों पर सदा खेलती है, वही है क्या? तो बोले हाँ वही। तो दूधा जी ने कहा, वह मीरा जी के जन्म से पहले पधारे थे और उन्हीं के आशीर्वाद का फल है मीरा। और फिर पूछे कि आगे क्या हुआ महाराज? तो बताने लगे, जब वृंदावन जाने की बात हुई तो वो एक माला मुझे देते हुए कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेड़ते जाना और वहां के राजा दूधा राठौड़ को ये माला देकर कहना कि वे उसे अपनी पौत्री को दे दें
और ये भी कहा कि मैंने थोड़े ही दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और प्रभु ने कृपा करके ठीक समय पर मुझे यहाँ पहुँचा दिया। उन्होंने अपनी झोली निकाली, झोली की माला दिखाई, दूधा जी की ओर बढ़ाई संत ने, और दूधा जी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। मीरा जी ने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से अंजलि में लेकर सिर से लगाया। दूधा जी लेट गए और बोले, आज आपके रूप में भगवान पधारे हैं। आज मेरे आखिरी टाइम में हे संत जी, आपने दर्शन देकर के चैतन्य महाप्रभु और महान संत केशवानंद जी का नाम सुनाया और मीरा जी को प्रसादी भी मेरे सम्मुख मिल गई। अब तो मेरे महाप्रयाण का समय निकट है। आपने मेरे मरण को सुधार दिया। प्रेम के आंसू गिरने लगे उनके। और फिर तो धीरे धीरे ज्ञान की बातें किया दूधा जी ने। कहा, जो निश्चित है उसकी ओर से आंखें नहीं मूंदना बेटा। यदि प्राण रहे भी तो ये जर्जर दे उन्हें धारण करने की क्षमता कितने दिन जुटा पाएगी। फिर फूली हुई फुलवारी सा ये मेरा परिवार, कर्तव्यपरायण पुत्र, अपने अलौकिक गुणों के भविष्य में सारे देश को आलोकित करने वाली विदुषी और भक्ति परायणा पौत्री मीरा तथा अभिमन्यु सा होनहार वीर पौत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा परम सौभाग्य है। और बोले दूधा जी कि 4 भुजनाथ की छत्र छाया और अपना कर्तव्य केवल यही स्मरण रखो। और इसके बाद बोले, मीरा ने कहा, हाँ बोलो बाबा, क्या है। बोले, बेटा मेरा आखिरी टाइम आ रहा है, कुछ सुनाओ। मीरा जी प्रेम से फिर भजन गाने लगी और भजन के द्वारा मधुर संगीत भाव में पद श्रवण करके बाबा को तो आनंद मिला ही। चैतन्य दास जो आए थे वो अपने को रोक नहीं पाए। बोले, धन्य धन्य मीरा, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरे नेत्र धन्य हो गए। तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, चराचर को मोहित होने वाला मधुर कंठ, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई ब्रज की गोपिका हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीग करके आनंद लूटेंगे। संत ने कहा दूधा जी से कि राजन, धन्य हैं आप और आपका धन्य है वंश। चैतन्य दास ने कहा, ये आपका वंश धन्य है महाराज, जहाँ ये मीरा जैसी महान रत्न प्रकट हुई है। और भक्तों, श्री कृष्ण चैतन्य नाम गूंज रहा था मीरा जी के कान में। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आप कृष्ण ही लग रहे हैं, मुझे तो आपकी दासी बना दिया आपके इस पवित्र संदेश ने और आपकी समाचार की बात ने। महाराज, गिरधर गोपाल की संध्या आरती भोग करके मीरा दूधा के पास आई। दूधा जी के सम्मुख धीरे धीरे मीरा जी कह रही हैं, बुढ़ापा देह का सबसे बड़ा रोग है और जब उन्होंने धीरे से कहा, ये गली हुई देह छूट जाने में उनका लाभ है, तो वहां पर उपस्थित माताओं को समझ में नहीं आया कि कैसी लड़की है जो अपने बाबोसा के लिए, अपना बाबा के लिए ऐसी बात करती है। मीरा जी ने कहा, आप लोग शरीर की ही दृष्टि रखती हैं, लेकिन मुझे पता है कि अभी भगवान के धाम में जाएंगे। और भजन, नाम कीर्तन मीरा जी सब सुना रही थी। और भक्तों, धीरे धीरे उनकी चेतना लुप्त होने लगी। दूधा जी की नेत्र अध खुले ही रहने लगे।
मीरा जी ने अपनी दासियों को बुलाया और उनके साथ फिर धीमे स्वर में कीर्तन करने लगी। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। कुछ बोल रही थी एक साथ, जय चतुर्भुज नाथ दयाल, और दूसरी बोलती थी जय सुंदर गिरधर गोपाल। मीरा जी और उनकी सखियां ये सब मिल के ये कीर्तन शुरू की। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। और भक्तों, ब्राह्म मुहूर्त में दूधा जी की वाणी में कुछ चेतना जागी। पुरोहित जी ने गंगा जल मिश्रित चरणामृत मुख में दिया और फिर धीरे से दूधा जी बोले, कितना सुंदर भजन हो रहा है, फूल बरस रहे हैं प्रभु, पधारिए प्रभु पधारिए, पधार रहे हैं, जय 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 चार भुजानाथ, पधारिए प्रभु। मीरा जी की भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता राज्य के संस्थापक, मेड़तिया शाखा के पूर्वज, परम वैष्णव भक्त, वीर शिरोमणि राव दूधा जी 75 वर्ष की अवस्था में मीरा जी के मुख से जो भगवान का कीर्तन हो रहा था उसी को सुनते सुनते शरीर छोड़ करके गोलोक को पधार गए। ऐसे परम भाग्यशाली थे दूधा जी, जो मीरा जी के मुख से उच्चरित कीर्तन श्रवण करते करते भगवत धाम को गए। दूधा जी महाराज परम भाग्यशाली थे। महान गोपिका मीरा जी को प्रणाम करके, भक्त दूधा जी को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूं भक्तों। आगे मेरा चरित्र को आप फिर सुनेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।